Hello students, my name is Anurag and welcome all of you in Tech Gurus. Today our topic is triangles. आज हम लोग पढ़ने वाले triangles के बारे में. So before starting this topic, I would like to discuss the importance of triangles in our board exam. Okay? So आपको पता नहीं होगा जो ज्योमेट्री का पार्ट है उसमें बस आपको दो टॉपिक पढ़ना है. एक पढ़ना है आपको ट्रायंगल्स और दूसरा आपको पढ़ना है सर्कल. ठीक है, ये दोनों को अगर हम पढ़ लेते हैं तो टोटल मुझे ज्योमेट्री में 15 मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है. ठीक है, सबको ये चीज़ पता है, सबको सारे बच्चे हैं जो उनको क्या होता है कि पता रहता है कि ट्रायंगल्स में प्रूविंग होता है. तो ट्रायंगल बस आपको 5 प्रूफ अच्छे से आपको पता होना चाहिए. ठीक है, जो मैं क्लास में कराऊंगा. और सर्कल में बस आपको 2 प्रूफ पढ़ना है. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके 15 मार्क्स ईजिली आप ग्रैप्स कर लोगे बोर्ड एग्जाम में अकॉर्डिंग टू न्यू बोर्ड पैटर्न्स. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. तो आपको ये 15 मार्क्स ये जो ज्योमेट्री पार्ट है अच्छे से करना है. ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना. चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, आज का टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में इसके इंट्रोडक्शन करके एक वीडियो मैंने डाला है. जिसने भी बच्चे नहीं देखा उसको आप लोग देख लेना. फिर यहाँ पे आप लोग स्टार्ट करना सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. क्लियर. अब यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या है. जब भी हम सिमिलैरिटी का बात करेंगे तो हमेशा 2 ट्रायंगल्स की बात करेंगे. हमेशा 2 ट्रायंगल्स का. क्लियर. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग का फर्स्ट स्लाइड क्या है यहाँ पे देखते हैं. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, इफ यहाँ पे देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर. 2 ट्रायंगल्स मैंने बोला था जब भी मैं सिमिलैरिटी का बात करूंगा तो 2 ट्रायंगल्स के बारे में बात करूंगा. क्लियर. 2 ट्रायंगल को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. वहाँ पे क्या रिजल्ट आता है वो बात. तो यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अगर 2 ट्रायंगल अगर आपका सिमिलर होगा, इफ यहाँ पे दिया हुआ इफ 2 triangles are similar if मतलब क्या होता है अगर. ठीक है, क्लियर. if their corresponding angles are equal. सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है. क्या याद रखना है कि अगर 2 ट्रायंगल्स मेरा अगर सिमिलर है तो उसमें से पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ठीक है, मैं दिखाऊंगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं. क्लियर. क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ सेम रेशियो. उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं या प्रोपोर्शन में होते हैं. सेम रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और प्रोपोर्शन. क्लियर. समझ में आ रहा है. तो कहीं पे भी आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, कहीं पे भी ऑब्जर्व करो 2 ट्रायंगल्स को. ठीक है, तो वहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे या इक्वल होंगे. क्लियर. समझ में आ रहा है. बोलोगे समझ में, ये एग्जाम्पल से दिखाओ. ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग. सपोज आपके पास 2 ट्रायंगल, सपोज एक आपके पास ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये ट्रायंगल है. ठीक है, इसका नाम देते हैं हम लोग. ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी. और ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए नहीं, नाम चेंज करते हैं ना. ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका ई और ये हो गया आपका एफ. ठीक है, ये एंगल इससे इक्वल है. ठीक है, ये एंगल इससे इक्वल है और ये एंगल जो है हमारा वो इससे इक्वल है. क्लियर है, नहीं समझ में आया किसी को. ठीक है, वहां पे क्या है, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ पहला पॉइंट क्या है, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल ए किससे इक्वल है, डी से इक्वल है. एंगल बी किससे इक्वल है, एंगल ई से. एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ से. इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है. समझ में आ रहा है फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, वेरी गुड. और ये फर्स्ट पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ. मैथमेटिकल टर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको, यहाँ पे देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा. एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल ई से. तीसरा होगा एंगल सी जो है वो इक्वल होगा एंगल एफ से. ठीक है, समझ में. मैथमेटिकल टर्म में फर्स्ट टर्म हम लोग इस तरह लिखते हैं. क्लियर. समझ में आ रहा है. दूसरा क्या था, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अब बोलो भाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसको बोलते हैं, यहाँ पे नोटिस करो ये साइड. ठीक है, जो ए बी साइड है वो क्या है, सेम रेशियो किसके साथ, डी ई के साथ. इज इक्वल टू यहाँ पे जो बी सी है, ये बी सी जो साइड है लेंथ है वो किसके साथ रेशियो में इक्वल है, ई एफ के रेशियो के साथ इक्वल है. तीसरा पॉइंट, तीसरा साइड क्या है, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्या बोला, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड. और ये देखो इसका रेशियो क्या है, सेम है. सबका रेशियो क्या होगा, सेम होगा. और जहां पे भी हम ये 2 कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे तब जाके हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर रेक्टेंगल डी ई एफ, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, सिमिलर का साइन है, ये क्या है, सिमिलर का साइन है। किसका साइन है ये, सिमिलर का साइन है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, ये चीज पता होगा, लास्ट क्लास 9 में पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, क्लियर, और सिमिलर का साइन इस तरह करते हैं। क्लियर, ठीक है। जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा इंट्रोडक्शन वाला वो देख लेना, ठीक है। उसका इस टॉपिक पे है ना आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहां से हमने क्या सीखा, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are equal, first point. Second, their corresponding sides are in the same ratio. ये दो पॉइंट है। और इस मैंने क्या किया, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के हेल्प से एग्जांपल से आपको बताया। क्लियर, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। चलिए हम लोग स्लाइड पे चलते हैं अपने, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रेशियोज ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑन इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स इज ऑलवेज सेम। इसका मतलब क्या है, सेम चीज, अभी मैंने जो चीज बताया आपको, सेम चीज, इसका मतलब यही है, ये एंगल के बीच में जो साइड के जो रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। दो साइड के बीच में जो एंगल्स होते हैं और दो ट्रायंगल को जब भी ऑब्जर्व करो तो उनके रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वी एंगुलर होंगे। क्या होंगे, देखो यहां पे क्या होंगे, ये इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और इस चीज को, इस पॉइंट को जो प्रूव किए थे उस साइंटिस्ट का नाम था थेल्स, और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो बोर्ड में जब भी आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आपको बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम प्रूविंग आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो समझ में आ गया, दो सिमिलर ट्रायंगल होता है तो दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट, ये है हमारा थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम। मैंने 4 थ्योरम का बात किया था, अगर आप 4 थ्योरम अच्छे से पढ़ लेते हो ट्रायंगल में और सर्किल के 2 थ्योरम, तो आपका 15 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर, चलिए थ्योरम, यहाँ पे पहला थ्योरम देखते हैं, स्टेटमेंट रीड करिए सबसे पहले ना क्लियर माइंड से स्टेटमेंट रीड करते क्या बोल रहा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे गिवन है एक लाइन ड्रॉ किया जाता है पैरेलल, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया जाता है किसके, साइड ऑफ अ ट्रायंगल से, ठीक है। क्लियर चीज, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्लियर चीज, नहीं समझ में, एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं, ये फिगर हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे जब प्रूफ करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है, ये फिगर को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या बोला, एक लाइन ड्रॉ करना जो क्या है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं, ये ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और यहाँ पे है ये डी, और ये हो गया आपका ई। यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ पे फिर से रीड करो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है जो पैरेलल है वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल से, ट्रायंगल साइड कौन सा है, बीसी। क्लियर, वेरी गुड। एंड द अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, जो अदर टू साइड है, देखो ये जो साइड है ये क्या है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहाँ पे डी और ई आ रहा है। क्लियर, यहाँ पे देखो, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। यहाँ पे बताया है, इसके बाद जो कंक्लूजन निकल रहा है, जैसे ये लाइन पैरेलल कट कर रहा है ट्रायंगल के वन साइड से, ठीक है, ये जो पैरेलल है एक लाइन कट कर रहा है, ये पैरेलल डी जो पैरेलल लाइन कट किया है, और ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल को सेम रेशियो में, देखो 2 साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो, जो लाइन को कट कर रहा था, ठीक है, ये जो लाइन को कट किया है, ये दो साइड को, ये दोनों साइड क्या हो गया, सेम रेशियो में डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हो गया, यहाँ पे देखो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, सेम रेशियो में क्या हो गया, डिवाइड, ठीक है, सेम रेशियो में हो गया। क्लियर, साइड्स क्या हो गया, सेम रेशियो में डिवाइड हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो
द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। यही ये है थ्योरम, थेल्स थ्योरम बोलते हैं इसको, और इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इसको प्रूफ कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में हमेशा ये रिपीट किया जाता है क्वेश्चन, डायरेक्ट आपसे बोला जाएगा प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या प्रूफ थेल्स थ्योरम। क्लियर चीज, तो ये बहुत ईजी थ्योरम है, हम आपको बताएंगे कैसे ये प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेज ऐड करते हैं आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कभी भी कोई भी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। ठीक है, क्लियर चीज, चलिए ठीक है, अब हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं और यहाँ से हम आपको गिवन टू प्रूव क्या करना और कंस्ट्रक्शन क्या करना, प्रूफ कैसे करना, वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ आपको गिवन कैसे लिखते हैं। सबसे स्टेटमेंट रीड करो यहाँ पे, इफ अ गिवन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ, एक आपके पास ट्रायंगल होना चाहिए, तभी तो आप उसके साइड्स के एक पैरेलल लाइन बनाओगे, तो ये आपका गिवन हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करने के बाद हमको ये चीज़ पता चला, भैया क्या पता चला आपको? ठीक है, यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, क्या है मेरे पास, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल गिवन। क्लियर चीज, यहाँ तक क्लियर है ना? वेरी गुड। और वहां पे क्या कहता है, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था, वो क्या है, पैरेलल है, किसके साथ, बीसी के साथ। तो हम यहाँ पे डायग्राम भी बना ही लेते हैं साथ में, किसी का वेट क्यों करना, डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले अच्छे से। ठीक है, डायग्राम हम लोग को एकदम परफेक्ट बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये है ए, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और एक लाइन जो कट कर रहा था उसको हम लोग बोलते हैं ये मेरा डी है और ये मेरा ई है। क्लियर चीज, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब भैया आपने मुझे गिवन लिखना सिखा रहा था, क्या सिखा रहा था, गिवन लिखना। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था स्टेटमेंट रीड करो सबसे पहले। यहाँ पे देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मेरे पास एक ट्रायंगल रहेगा तभी तो उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है। क्लियर चीज, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए। ठीक है, जो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो वो चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, डी ई पैरेलल्स टू डी ई। ठीक है, क्या है ये, डी ई पैरेलल्स टू बी सी। यही मेरे पास क्या है, गिवन है, इसके अलावा मेरे पास कोई गिवन नहीं है। बोलो भैया एक स्टेटमेंट पढ़ के दिखाओ मुझे आप। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो इफ अ लाइन इज ड्रॉन, कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहा है वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले ट्रायंगल्स मैंने लिया और एक लाइन लिया, वो क्या है, पैरेलल बीसी के साथ। तो उतना मैं नहीं लिखूंगा, ये पूरा स्टेटमेंट का मैं कॉपी नहीं करूँ, मैं डायरेक्ट क्या लिखा, मेरे पास एक ट्रायंगल है और उसमें डी जो लाइन है, डी ई जो लाइन है, वो क्या पैरेलल किसके साथ है, बीसी के साथ। बस मैंने इतना लिखा। ठीक है, यही मेरा क्या हुआ, गिवन हो गया। ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू पॉइंट, देन मुझे क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे देखो, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। यही चीज मुझे क्या करना, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूफ। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे लिखो टू प्रूफ, मुझे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ठीक है, देखो क्या प्रूफ करना है, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। तो ये हो गया हम लोग को टू प्रूफ करना है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? अब इसको मुझे प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने से पहले मुझे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्लियर चीज, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ इसका। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी के ऊपर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, डी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका नाम रख देंगे एम। ठीक है, ए सी के ऊपर। ठीक है, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? और दूसरा देखो, दूसरा हम क्या करेंगे, ई से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी के ऊपर और इसका नाम रख देंगे एन। ये दो कंस्ट्रक्शन आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है। क्लियर चीज, यहाँ तक क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज मुझे करना है, वो ये करना है, यहाँ पे नोटिस करो, बी ई को ज्वाइन कर देना। क्या करना, बी ई को ज्वाइन कर देना। ठीक है, बी ई को हम लोग ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे सी डी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है, दो लाइन को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको?
और जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन किया इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में हम लोग सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉन क्या क्या मैंने ड्रॉन किया है, डी एम परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या किया है, ई एन परपेंडिकुलर टू AB, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। क्या किया है, ज्वाइन BE एंड CE, ज्वाइंड BE एंड CD, समझ में आया सबको, क्लियर चीज। ये हो गया हम लोग का कंस्ट्रक्शन पार्ट, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आपको टू प्रूफ क्या करना है, ये चीज ध्यान में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखना कि मुझे ये चीज मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। AD/DB ये चीज मुझे लाना है, ठीक है, इजिकल टू AE/EC, ये चीज मुझे क्या करना है, टू प्रूफ करना है, समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए प्रूफ, ठीक है, प्रूफ। अब मुझे ये बताओ, ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है हम लोग। अब मुझे बताओ, कभी भी किसी भी ट्रायंगल्स का अगर मुझे एरिया निकालना होता है, हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ये बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं, ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा अगर ट्रायंगल है, ठीक है, इसका मुझे एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, बोलो भैया। इसका एरिया होता है, ट्रायंगल का जो आपका एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, क्लियर चीज। तो बोलो भैया यहाँ पे हाइट नहीं है, ठीक है, ये हम आपको हाइट दे देते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, हाइट, क्लियर चीज। तो इसका एरिया ऐसे निकलता है, यहाँ तक क्लियर है ना, वेरी गुड, ये सबको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पीछे वाला स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं ट्रायंगल को आपको कहूँगा उस ट्रायंगल को आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, बी पेशेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल का ऑब्जर्व करो आप, ADE, ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, और ये भी ऑब्जर्व करो कि मुझे इसमें AD चाहिए, क्या चाहिए, AD चाहिए, तो हम AD, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, बोलो भैया हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इस ट्रायंगल का मुझे एरिया बता दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होता है, एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ, यहाँ पे सबसे पहले हाफ लिखो, बेस, यहाँ पे बताओ बेस क्या होगा, तो बोलो भैया AD मुझे पहले चाहिए, क्यों चाहिए पहले, भैया देखो यहाँ टॉप पे आपका AD है, क्लियर। तो यहाँ पे बेस हो गया भैया आपका AD और हाइट हो गया मेरा EN, समझ में आ रहा है ना। इस ट्रायंगल का बात करो, इस ट्रायंगल का, तो ये आपका बेस हो गया AD और यहाँ पे EN क्या हो गया आपका, हाइट हो गया, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेस क्या हो गया मेरा, AD हो गया और हाइट हमने ले लिया EN, यही तो मेरा हाइट है ना, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अच्छा, इसको हम बोल देते हैं, ये हो गया मेरा 1, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, एन ट्रायंगल BDE, अब मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल BDE, ये ट्रायंगल BDE, ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्लियर। मैं आपके लिए दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हमारा D है, ये हमारा E है और ये हमारा B है, ठीक है। मैंने इस ट्रायंगल कट के यहाँ पे ला दिया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे बोलोगे भैया, यहाँ पे आप बोल रहे हो एरिया फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हो भैया, एरिया कैसे निकालेंगे भैया, एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पे तो हाइट ही नहीं है, भूलो मत। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ से क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ किया था, इसको अगर एक्सटेंड कर दोगे तो ये देखो, ये आपका N था, यही तो ट्रायंगल है। हाइट कभी भी किसी ट्रायंगल का बाहर जा सकता है, ठीक है, ये मत सोचना कि इस ट्रायंगल का जो हाइट हमेशा अंदर ही रहेगा, ठीक है, क्लियर चीज। अब यहाँ पे मुझे बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, बोलो भैया इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस हो गया आपका BD इंटू और हाइट हो गया आपका EN, हाइट हो गया आपका EN, और इसको भैया हम 2 बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब बताओ, यहाँ पे मैंने एक दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, देखो यहाँ पे आपको भी दिमाग लगाना, ठीक है, क्या दिमाग लगाना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले मुझे AD चाहिए था, तो देखो मैंने यहाँ पे AD लाया सबसे पहले,
देखो यही मेरा टू प्रूफ करना था ना AD, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने AD लाया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे BD है, तो मैंने देखो यहाँ पे जो बेस कंसिडर किया, बेस इस ट्रायंगल का जो बेस कंसिडर किया वो क्या कर दिया, BD किया। समझ में आ रहा है? ये चीज़ दिमाग में लेके चलना है, ठीक है, साइमल्टेनियसली। क्लियर? अब यहाँ पे बताओ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, AD बाई BD चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। यही चीज़ मुझे प्रूव करना है, AD बाई DB, यही चीज़ मुझे प्रूव करना है, तो AD डिवाइडेड बाई BD, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर चीज़? चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग 1 and 2। आप जैसे ही 1 और 2 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, यहाँ पे नोटिस करो ये हो जाएगा हाफ AD इंटू EN हाफ BD इंटू EN। यहाँ तक क्लियर है? मैंने दोनों क्या किया, दोनों इक्वेशन क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करो, क्या नोटिस करो भैया, ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, और हम लोग के पास क्या बचा भैया, हम लोग के पास बचा AD डिवाइडेड बाई BD। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इसको ले लो, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 3। क्या हो गया, ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब यहाँ पे फिर से सोचो, ठीक है, अब ये मैंने अपना प्रूफ का ये पहला पार्ट ला दिया, अब मुझे ये चीज़ लाना है, AE लाना है और EC लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या लाना है, AE लाना है, देखो यहाँ पे AE लाना है, AE लाना है। कैसे लाएंगे हम इसको, कैसे लाएंगे, तो हम लोग फिर से वही ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से ऑब्जर्व करो, इन ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे। अब मुझे बताओ इसका एरिया जब हम निकालेंगे, ADE का जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, फिर बोलो भैया एरिया निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला हमको पता है, वो है हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ठीक है, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, हाइट निकालना है। कैसे निकालेंगे हम हाइट, देखो यहाँ पे ये हम बेस ले लेंगे इस बार, ये हम AE बेस ले लेंगे, और हाइट इस बार क्या लेंगे, DM लेंगे। इससे मेरा दो कंडीशन फुल होगा। हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे AE चाहिए था, वो AB आ जाएगा, और यहाँ पे हाइट भी आ जाएगा। क्लियर चीज? चलिए अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ बेस हो जाएगा मेरा AE, और हाइट आपका क्या हो जाएगा, हाइट आपका हो जाएगा DM, हाइट हो जाएगा आपका DM। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको हम लोग मार्क कर देते हैं, ये हम लोग का कितना है, ये हम लोग का 4 इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने AE का तो सॉल्व कर दिया, अब मुझे क्या चाहिए, EC चाहिए, EC साइड चाहिए। ये मैं कहाँ से लाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये EC साइड है। ठीक है, इसको मैं बताने के लिए सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। ठीक है, अब मैं जिस ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा वही ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व करना, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना, DEC को, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, DEC, ये ट्रायंगल मैंने इस ट्रायंगल को काट के यहाँ पे कर दिया आपके लिए, ठीक है, समझने के लिए। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? अब जैसे ही इसको एक्सटेंड करोगे, जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करोगे, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे आपका एक 90 डिग्री गिवन है, वो है M। अब मैं इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया बात करूंगा तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये देखो ट्रायंगल क्या होता है, हमेशा बेस पे जाता है, तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा हाइट। तो इस ट्रायंगल का एरिया मैंने इससे पहले ही बताया था, किसी भी ट्रायंगल का एरिया का जो हाइट होता है वो ट्रायंगल के बाहर भी जा सकता है जब भी हम हाइट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर चीज, ये सबको पता होगा, वेरी गुड। तो अब इसका हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ठीक है, ठीक है, मैंने नाम रखा है इसका CDE। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, ये CDE। अब इसका एरिया मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करता हूँ, हाफ बेस, बेस इसका हो गया CE। ठीक है, CE या EC।
इंटू हाइट हो गया DM। ये हो गया इक्वेशन मेरा 5। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हो गया मेरा इक्वेशन 5, ठीक है। फिर यहाँ पे नोटिस करो भैया, मुझे चाहिए AE डिवाइडेड बाई EC चाहिए। तो यहाँ पे देखो AE और EC आ रहा है, दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाओ, ऑन डिवाइडिंग 4 and 5, 4 और 5 को क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे नोटिस करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ, डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, एरिया, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है। ये दोनों एरिया क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ 4 और 5 को हम क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका हो गया, ये हो गया आपका हाफ, बेस हो गया AE और ये आपका DM हो गया। अब यहाँ पे नोटिस करो ये हाफ EC इंटू DM, ये दोनों क्या करो, डिवाइड कर दो, कर दिया डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, नोटिस करो क्या कट रहा है मेरा, यहाँ पे देखो ये हाफ और हाफ कट जा रहा है और DM कट जा रहा है, और आपके पास जो बचा, आपके पास बचा AE डिवाइडेड बाई EC बचा। यहाँ तक क्लियर है? और ये हो गया आपका इक्वेशन 4। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हो गया इक्वेशन 4। यहाँ तक क्लियर सबको? समझ में आ रहा है? अब मुझे क्या करना है, अब ये दोनों को, AD को और BD को मुझे किसी भी तरह का क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ कर लेंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस दोनों को जोड़ने के लिए है, वो यहाँ पे आप नोटिस करो, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप नोटिस करना है इस डायग्राम को, ठीक है। ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका E, ये हो गया आपका B और ये आपका C। बोलो ये क्या बनाया भैया आपने? मैंने क्या किया, इस पार्ट को काट के आपके लिए यहाँ पे समझाने के लिए मैंने इसको रीड्रॉ किया। क्लियर? अच्छा, फिर हमने ये क्या किया था, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया था, ठीक है, ठीक है। ज्वाइन करते हैं इसको, ठीक है, अच्छे से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अच्छे से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये आपका ज्वाइन हो गया। ये सेम पार्ट को मैंने कट करके यहाँ पे कर दिया, ठीक है। क्लियर चीज? अब आपको ये चीज पता है, सबको ये चीज पता है। क्या पता है भैया हमको? ये साइड और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। मेरा गिवन है, देखो यहाँ पे DE पैरेलल टू BC। तो आपका ये क्या बन गया, ट्रापीजियम बन गया। क्लास 9 में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सेम बेस पे, ठीक है। मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ आपको बताने के लिए। यहाँ पे नोटिस करो, ये मेरा सेम बेस है। सेम बेस पे देखो, एक ये ट्रायंगल आपका बन रहा है और दूसरा जो ट्रायंगल आपको बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल देखो आपका ये बन रहा है। सेम बेस पे देखो, सेम बेस पे आपका क्या बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है। और जब भी सेम बेस पे बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल बनता है तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को हम नोट, अब बोलोगे इसको करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, बी पेशेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं एन। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल बी डी ई, इन ट्रायंगल बी डी ई, कौन सा ट्रायंगल, बी डी ई। ठीक है, क्लियर चीज, वेरी गुड। एंड ट्रायंगल सी डी ई आर ऑन सेम बेस DC and between same parallel lines। क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल BDC एंड CDE। ये दोनों ट्रायंगल क्या है मेरा, सेम बेस पे, इस बेस पे।
किस बेस पे है, सेम बेस पे। क्लियर चीज, सेम बेस पे है तो इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ट्रापीजियम में हमने पढ़ा था क्लास 9 में, ठीक है, क्या पढ़ा था, ट्रापीजियम, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल बनता है तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। वही चीज को मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। क्लियर चीज, यहाँ पे क्या हुआ, एरिया क्या हुआ, इक्वल हुआ। समझ में आ रहा है, दो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, CDE। ये दोनों एरिया क्या इक्वल है और इसको हम बोल देते हैं ये मेरा 5, ठीक है। क्लियर चीज, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ठीक है, ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे बस ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, मैं ना सर्कल करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। मैं जिसको ऑब्जर्व करने के लिए कहूँगा ना उसको आप लोग ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन 3 को ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व, इक्वेशन 4 को ऑब्जर्व करो और एक इसको ऑब्जर्व करो। ये तीन चीज को, जिसको मैंने आपको डिफरेंट कलर से मार्क किया है अभी, उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसको और इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, AD/DB या A/EC है। अब इसके बीच में देखो एरिया, ये किसका, ADE का एरिया है। ये एरिया क्या है, सेम है। देखो ऊपर वाला का एरिया, ADE एरिया और ये एरिया दोनों सेम ट्रायंगल है, लेकिन हाइट डिफरेंट है। तो हाइट कहीं से भी, किसी भी ट्रायंगल में हाइट कहीं से भी ड्रॉ कर लो, एरिया कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर चीज, तो यहाँ पे नोटिस करो, AD एरिया और ये AD एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। अब हम किसी भी तरह ये नीचे वाला एरिया, यानी एरिया BDE एरिया, ठीक है, BDE एरिया, ठीक है, और CDE, और देखो यहाँ पे CDE एरिया, ये दोनों एरिया को अगर हम इक्वल कर देते हैं, ये दोनों एरिया को अगर इक्वल कर देते हैं तो मेरा ये जो इक्वेशन है, ये दोनों, ये थर्ड और फोर्थ क्या होता है, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। बोलो भैया कैसे, समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। यहाँ पे देखो एरिया ADE और यहाँ पे देखो एरिया ADE, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल होगा। मुझे बस ये एरिया को, ठीक है, ये एरिया और ये एरिया को ऑब्जर्व करो। ये दोनों एरिया को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ पे BDE और ये ट्रायंगल दोनों का एरिया क्या हुआ, इक्वल हो गया। अब जैसे ही ये इक्वल हो गया तब हम बोल सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फ्रॉम 3, कौन सा था हम लोग का, 3, फ्रॉम 3, 4 एंड 5, फ्रॉम 3, 4 एंड 5 इक्वेशंस, ठीक है। ये तीनों से आपने क्या ऑब्जर्व किया, कि भैया ये एरिया क्या है, इक्वल है, ये एरिया इक्वल है, देयरफॉर इसके रेशियोज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, फिर से मैं बता रहा हूं, ADE ये एरिया देखो इसके साथ इक्वल है, बस मुझे इस एरिया को इक्वल करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो BDE, देखो यहाँ पे BDE एरिया और यहाँ पे देखो ट्रायंगल CDE का एरिया दोनों इक्वल प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल बनता है तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर चीज, उसी से मैंने क्या किया, ये चीज, ये एरिया, दोनों एरिया को मैंने क्या किया, इक्वल प्रूफ किया। जैसे ही मैंने एरिया को इक्वल प्रूफ कर दिया तो इसके रेशियोज, ये 3 और 4 के जो रेशियोज है वो क्या होंगे, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। क्लियर चीज, यही चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। Therefore, for AD divided by DB is equal to AE by AC, A by AC इक्वल होंगे। और यहाँ पे मेरा क्या हुआ, प्रूविंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो यही चीज तो मुझे प्रूफ करना था, देखो यहाँ पे AD/DB इज इक्वल टू AE by EC, यही चीज तो मुझे प्रूफ करना था। और इसमें मैंने क्या दिमाग लगाया, कुछ दिमाग नहीं लगाया, मैंने बस इतना दिमाग लगाया, ये मेरा AD है, ये मेरा DB है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ का बेस लिया, AD का बेस लिया,
ठीक है, और इसका मैंने हाइट कंसिडर करके एरिया निकाला, ठीक है, हाइट निकाल करके एरिया निकाला और दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्लेचेस, और यहाँ पे मैं डिवाइड करके इसका रेशियोज निकाला, क्लेचेस। फिर मैंने इधर साइड का ए बाई ए सी का मैंने यहाँ पे ये बेस को कंसिडर किया, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा बेस हुआ, दो मैंने बेस कंसिडर किया, दोनों को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, क्लेचेस, दोनों को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा ना। और उसके बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह करके मैंने आपको क्या किया, प्रूविंग बताया, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। और ये आपकी बोर्ड में गारंटी है, ये पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। अगर प्रूफिंग नहीं पूछेगा तो आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेगा। समझ में आ रहा है। अगर प्रूफिंग नहीं पूछा तो इससे रिलेटेड आपसे क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन कंपलसरी आपके बोर्ड में आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ज्योमेट्री आपका 15 मार्क्स का है, उसको छोड़ना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है और कैसे प्रूव करना है, और किसी भी स्टेटमेंट से कैसे गिवन निकालना है, टू प्रूव कैसे निकालना है, और कंस्ट्रक्शन क्या करना वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। क्लेचेस, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए और हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया। और इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, ठीक है, बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। और दूसरा इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, क्लेचेस, यहाँ तक क्लियर है। इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। समझ में आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। आज का सेशन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और इससे आपको गारंटी है कि 5 मार्क्स आपके कवर हो गए। क्लेचेस, समझ में आ रहा ना। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम आपके लिए क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स लेके आएंगे, कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा ना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, सिर्फ टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। कल हम इसका कन्वर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।